नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है HP का HP 15e सीरीज़ में नो डिस्प्ले प्रॉब्लम पे। इसका मॉडल नंबर पहले देख लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे इसका दिया है मॉडल नंबर HP 15-E009TU। यहाँ पे TU देख सकते हो उसका। अब इस पे जो प्रॉब्लम है वो एक बार चलो देख लेते हैं। इसका बैटरी वापस प्लग कर देता हूँ। करने के बाद में अब DPC पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट करते ही ये रीडिंग क्या ले रहा है एक बार आपको दिखाता हूँ। पे देख सकते हो रीडिंग को विदाउट पावर बटन प्रेस। अब एक बार जो उसका पावर बटन प्रेस करता हूँ, साथ ही इसकी LED, कोई LED नहीं जल रही है इस पर। और पावर बटन प्रेस करता हूँ इसका तो ये ऑन हो गया। एम्पियर ले रहा है 400 के आसपास। ऑफ करता हूँ फिर से एक बार तो ये ऑफ हो गया। फिर ऑन करता हूँ समथिंग तो ये बोर्ड स्विचिंग ले रहा है बट डिस्प्ले नहीं है इसमें। कैमरा को एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो इसमें सीधी सीधी प्रॉब्लम तो बोर्ड से है। तो चलो इसको ओपन किया जाए, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। तो मैं सीधे इसको पूरा ओपन करने के बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।
पूरी तरह से इन हैंड। इसकी डीसी एक भी रिक्वायर होगी चेक करने के लिए, तो इसे भी निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले इसको देख लिया जाए अच्छी तरीके से, कहीं पे कुछ फिजिकल डैमेज, बर्न ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या? तो ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मॉडल नंबर देखा तो R62, और R62 का कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें भी वही होगा। तो ये एक एक्सपर्ट है जो इस प्रॉब्लम को पहले से हैंडल कर चुका है, उसके लिए बहुत आसान है। इसको दोबारा उसको देखना नहीं पड़ेगा, ना ही एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं पे काम करेगा तो रिपेयर कर सकता है। लेकिन इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे पहले से रिपेयर किए हुए हैं, तो मुझे अच्छे से आइडिया है मुझे इसमें क्या करना है। तो मुझे मैक्सिमम लगेगा तो 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इसमें 100% इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको फालतू टाइम वेस्ट ना करके सीधा इसके सॉल्यूशन पे, ये प्रॉब्लम पे लेके चलता हूँ। एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम है क्या और इसकी क्या चीज़ ख़राब होगी। तो ध्यान रखना, R62 में कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एक कॉमन चीज़ चेक करना, या जब भी आप चेक करोगे तो कॉमन चीज़ दिखाई देगी। तो उसमें वही चीज़ मैं इसको पहले दिखा देता हूँ। इसकी रैम है, और ये रहा। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ध्यान देना, जैसे ही अडाप्टर प्लग करोगे यहाँ पर किसी तरह की कोई एलईडी जलती हुई नहीं दिखेगी, और एम्पेयर में ले रहा है 0.080। तो एक बार आपको दिखाता हूँ। अब 57 हो गया, स्टार्टिंग में लिया था ये, कनेक्ट करते देखो, देख रहा है 0.081 समथिंग। अब इसकी बात, अगर मैं इसमें बोर्ड में रिटर्न आता हूँ, देख सकते हैं कि लाइट इंडिकेट नहीं कर रही है। और इसमें कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए, जैसे इस मॉडल पे बहुत कॉमन चीज़ है 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाली लाइन। तो इसका बहुत कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ इस मॉडल में, R62 बोर्ड लगा हुआ है, तो कि इसका 3 वोल्ट 5 वोल्ट में ही मोस्टली इसका इशू मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई सप्लाई नहीं है इसमें, लेकिन इसकी LDO सही है, क्योंकि बोर्ड स्विचिंग हो रही थी, मतलब हमारी इसकी LDO सप्लाई सही है, पावर बटन में सप्लाई सही होगा, इसी पावर सही होगा। इसको प्रेस करते हैं इसका पावर बटन। तो मैं इसका मल्टीमीटर से ही इसको ऑन करता हूँ, और ऑन करने पे मुझे यहाँ पे DC सप्लाई पे रीडिंग के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, और यहाँ LED भी जल जाएगा, मतलब ये बोर्ड हमारा ऑन हो गया। और यहाँ पहुँच गया 200, तो बोर्ड अभी भी ऑन है। इसमें मेन प्रॉब्लम अभी देखते हैं। तो ये दोनों एरिया है, एक 3.3 वोल्ट वाली और एक 5 वोल्ट वाली। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तो 3.3 वोल्ट बराबर है, बट 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे कितना वोल्ट दिखा रहा है, 2.3 वोल्ट। फिर से एक बार पोजीशन, तो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये रहा 3.3 वोल्ट वाली लाइन। तो आफ्टर प्रेस पावर बटन ही इसमें सप्लाई बनेगा, तो 3.3 वोल्ट 100% ओके है। सेकंड थिंग है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे बन रहा है 2.3 वोल्ट। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत इस चीज़ को रिपेयर कर चुके हैं। इसमें एक बहुत कॉमन इशू है इस मॉडल का, PC228। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये रही PC228 वाली छोटी सी कैपेसिटर लगी होगी एक, जो 5 वोल्ट IC की, 5 वोल्ट वाली IC की VCC वाली पिन है। और इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से ये पूरा दुनिया भर का गेम होता है इसमें। तो इस IC को, या इस कैपेसिटर को, सॉरी, इस कैपेसिटर को पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कंटिन्यूटी में। शॉर्ट है, दैट मीन्स 100% ये चीज़ ख़राब है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉडल्स में बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिसको लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको लगाना हमेशा ज़रूरी है। तो पहले तो इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज कैसे करना है और कहाँ से लगाना है उसके लिए भी एक टिप है, कि ये जो कैपेसिटर लगी हुई है काफ़ी लो वैल्यू वाली लगी हुई है, और अगर आपको एग्जैक्टली सेम वैल्यू सेम बोर्ड आपको नहीं मिलता तो कहाँ से लगा सकते हैं इसमें,
पीसीएच के पास का कोई सा भी छोटा सा कैपेसिटर आप इसमें ले सकते हैं। तो पहले इसको सिंपली रिमूव कर लेता हूँ। सीमोस बैटरी निकाल ले जब भी ऐसा कोई काम करें। निकाल लिया। एक बार शॉर्टिंग फिर कर लें ट्रैक से। कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसमें अगर लगाना है, नया कैपेसिटर तो यूज़ करते नहीं, बहुत कम है। पुराना अगर यूज़ करते हैं तो स्क्रैप बोर्ड, तो स्क्रैप बोर्ड में कोई सी भी पीसीएच वाली, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लेनोवो का बोर्ड ले रहा हूँ, इसमें पीसीएच के पास में लगी हुई कैपेसिटर, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है या इसके जस्ट पीछे में लगा हुआ कैपेसिटर नज़र आ रहा है, तो किसी भी एक कैपेसिटर को अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं वैसे ही करता हूँ। या तो करेक्ट वैल्यू को खोजना पड़ेगा, या बेस्ट ऑप्शन है पीसीएच के पीछे का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। PC228। अब अगर ये ठीक हो गया हो, सबसे पहले हमारा सिम्टम क्या दिखाई देगा? वो नहीं, लगाते हो तो पावर बटन प्रेस करने के बाद है। एलईडी नहीं जल रही थी। अगर एलईडी प्रॉपर जला, इसका मतलब हमारा सप्लाई सही हो गया होगा। जला बराबर। अब यहाँ पे एम्पियर भी 0.28 समथिंग आया, मतलब कि वो भी नॉर्मल। बराबर एलईडी ग्लो हो रही है और 0.28, उसके बाद ये नॉर्मल भी हो जाएगा 0.006, जो कि 100% सही है। अब दूसरा चीज़, इसमें जब ऑन करता हूँ इसको, तो पहले ध्यान दिए इसका फ़ैन नहीं चल रहा था, फ़ैन चलने लगा। एम्पियर गया 600 700 के आसपास। अभी रैम नहीं लगा हुआ है, वापस उस आईसी पे आता हूँ चेक करने के पर्पज़ से। बोर्ड अभी भी ऑन है। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट पहले भी सही था और अभी भी सही है। वोल्ट पहले भी सही था, अभी भी सही है। यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह बन रहा था 2.3 वोल्ट, तो ये बराबर 5 वोल्ट हो गया एग्जैक्टली 100%।
और बोर्ड ऑन हो गया, डिस्प्ले भी इसमें आ गया होगा। तो बाकी इसका रैम और बाकी आइटम इसका लगा के इसको चेक कर लेते हैं डिस्प्ले भी। स्टिकर इसका डिस्प्ले कनेक्ट हो गया, पावर कनेक्ट कर लिया। एक बार इसको लैपटॉप को ऑन करता हूँ और देखते हैं डिस्प्ले आया कि नहीं। और ये बराबर डिस्प्ले करेक्ट। तो इस मॉडल के एक ही कल्प्रिट है PC228 मोस्टली, बट अगर ये पता है तभी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ों पे बहुत कम ही लोग हैं जो फोकस कर पाते हैं या देख पाते हैं। तो इसका काम कंप्लीट, पैक करके रेडी करना है, काम खत्म इसका।